क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा होता है। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों से लड़ते रहते हैं, हालात से, किस्मत से, समाज से, लेकिन असली युद्ध कभी बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ा जाता है। और यही सच्चाई गौतम बुद्ध ने हमें सिखाई थी। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह वाक्य सिर्फ एक साधारण लाइन नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। अगर मन को जीत लिया जाए तो कोई भी इंसान अजय बन सकता है। सोचिए, जब गुस्सा आता है, जब ईर्ष्या जलाती है, जब डर और चिंता हमें जकड़ लेते हैं, क्या हम वास्तव में अपने मालिक हैं या फिर हमारा मन ही हमें नियंत्रित कर रहा है? सच तो यह है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। बुद्ध की सीख हमें यही बताती है कि बाहरी जीत से बड़ी जीत आंतरिक जीत है। उन्होंने समझाया कि मन को जीतना आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। धैर्य, ध्यान और सही दृष्टिकोण से कोई भी इंसान अपने विचारों का स्वामी बन सकता है। हम रोज देखते हैं कि लोग सफलता पाकर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन बेचैन है। दूसरी तरफ एक साधारण इंसान जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं फिर भी मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। यही है बुद्ध की असली शिक्षा। सच्ची शांति और आनंद बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर आप जीवन में सच्ची आजादी पाना चाहते हैं तो यह आजादी सिर्फ एक जगह है, आपके मन में। जिस दिन आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को काबू में कर लेंगे, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो आइए इस यात्रा पर साथ चलें और जानें बुद्ध की उस सीख को जो हमें सिखाती है, मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। एक राजा की कहानी। कोसल राज्य का राजा था विक्रमसेन। उसकी शक्ति अपार थी। पड़ोसी राज्य भी उसका नाम सुनकर कांपते थे। उसके महल में वैभव की कोई कमी न थी। सैन्य बल, धन, राजमहल, नर्तकियां और सेवक सब उसके पास था। लेकिन उसके भीतर एक और चीज थी, अहंकार। वह अक्सर कहता, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे शब्द ही धर्म है, मेरे आदेश ही सत्य। लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते, परंतु पीठ पीछे धीरे धीरे उसका विरोध करने लगे। राजसभा का प्रसंग। एक दिन उसकी सभा में एक कवि आया और बोला, महाराज, सूर्य जगत का सबसे बड़ा तेज है। राजा क्रोधित होकर बोला, नहीं, सूर्य से बड़ा तेज मेरा है। सूर्य केवल दिन में चमकता है पर मेरा नाम दिन रात गूंजता है। सभा स्तब्ध हो गई। कुछ लोग डर के मारे ताली बजाने लगे। कवि कांपता हुआ बोला, महाराज, सूर्य की महिमा को कोई कैसे नकार सकता है? राजा ने गर्व से कहा, मेरी महिमा सूर्य से भी अधिक है। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो दंडित होगा। उस दिन से पूरे राज्य में लोग भय से मौन हो गए। कोई भी सत्य बोलने का साहस नहीं करता। बुद्ध से भेंट समाचार बुद्ध तक पहुंचा। वे राजगृह से कोसल की ओर गए। जब राजा विक्रमसेन को पता चला कि बुद्ध उसके नगर आए हैं तो उसने सोचा, मैं बुद्ध को अपनी सभा में बुलाऊंगा और सबके सामने सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही महान हूं। बुद्ध सभा में आए। राजा ने अहंकार से कहा, गौतम, लोग तुम्हें ज्ञानी कहते हैं परंतु इस राज्य में सबसे बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली मैं हूं। तुम्हें क्या लगता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, महाराज, शक्ति और ज्ञान का मूल्य अहंकार से नहीं विनम्रता से होता है। राजा हंस पड़ा। विनम्रता? राजा अगर विनम्र होगा तो प्रजा उसका सम्मान कैसे करेगी? सिंह अगर नम्र हो जाए तो जंगल का राजा कैसे रहेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिंह इसलिए राजा है क्योंकि वह संतुलित है। वह बिना कारण हिंसा नहीं करता। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति शेर नहीं, उग्र कुत्ते जैसा होता है जो हर किसी पर भौंकता है और अंततः अकेला रह जाता है। कथा। ऊंट और तालाब। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक ऊंट रेगिस्तान में घूम रहा था। वह स्वयं को सबसे बड़ा और ऊंचा मानता था। जब भी वह तालाब में अपनी परछाई देखता तो गर्व से कहता, देखो कितना विशाल हूं। एक दिन तालाब सूख गया। ऊंट प्यास से तड़पने लगा। तब उसे समझ आया, मेरी ऊंचाई ने मुझे पानी नहीं दिया, मेरा गर्व ही मुझे प्यासा मार रहा है। महाराज, अहंकार उसी ऊंट की तरह है। वह मनुष्य को उसकी आवश्यकता से दूर कर देता है। राजा की परीक्षा। राजा ने बुद्ध की बात सुनी पर उसका मन शांत न हुआ। उसने सोचा, ये तो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मैं इन्हें गलत साबित करूंगा। कुछ दिनों बाद एक तूफान आया। राजमहल की ऊंची मीनार गिर गई। राजा ने देखा कि उसके सैनिक और मंत्री भयभीत हैं। वह क्रोध में चिल्लाने लगा, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? तुम सब मूर्ख हो, यह मीनार कैसे गिर गई? तभी एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, यह प्रकृति की शक्ति है। मनुष्य का सामर्थ्य चाहे कितना भी हो, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। राजा क्रोध में कांप उठा और दंड देने ही वाला था कि उसे बुद्ध की बात याद आई। अहंकार मनुष्य को उसकी आवश्यकता से दूर कर देता है।
उसका हृदय कांप उठा। वह समझ गया कि तूफान के सामने उसका अहंकार कुछ भी नहीं। आत्मबोध अगले दिन वह स्वयं बुद्ध के पास पहुंचा। वह सिर झुकाकर बोला, भगवान, मैंने सदा सोचा कि मैं सबसे बड़ा हूं, पर तूफान ने दिखा दिया कि मैं कितना छोटा हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, अहंकार से ज्ञान नष्ट होता है, अहंकार से मैं नष्ट होता है, अहंकार से सत्ता टिकती नहीं। सच्चा राजा वही है जो विनम्र होकर अपनी प्रजा की सेवा करे, जो जितना बड़ा होता है उतना ही झुकता है। पेड़ की टहनी फल से भारी होकर झुकती है, खाली टहनी ही ऊपर उठी रहती है। परिवर्तन उस दिन से राजा विक्रमसेन बदल गया। उसने अपने दरबारियों से कहा, अब से कोई भी सत्य बोलने से डरे नहीं। अगर मैं गलती करूं तो मुझे बताना। मैं अब प्रजा का सेवक हूं, स्वामी नहीं। धीरे धीरे उसके राज्य में प्रेम और समृद्धि फैल रही। लोग कहते, पहले यह राजा अहंकार से भरा था, अब यह करुणा और विनम्रता का प्रतीक है। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने कहा, अहंकार सबसे खतरनाक शत्रु है। यह मनुष्य को दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर कर देता है। जो अहंकार छोड़ देता है वह सच्चे अर्थों में महान बन जाता है। वह कमल की तरह है जो जल के ऊपर खिलता है, पर जल को कभी अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता। एक युवक की कहानी। राजगृह नगर का एक युवक था, आनंद कुमार। वह सुंदर था, संगीत और नृत्य में निपुण था। नगर की युवतियां उसे देखकर मोहित हो जाती। आनंद कुमार का हृदय भी एक युवती पर आसक्त हो गया। वह उसे पाने के लिए हर पल बेचैन रहता। उसके बिना भोजन बेस्वाद लगता, नींद अधूरी रह जाती और मन अशांत रहता। लोगों ने कहा, आनंद कुमार प्रेम में नहीं, मोह में बंध गया है। यह मोह उसकी बुद्धि को ढक देगा। मोह का असर धीरे धीरे उसने अपने काम छोड़ दिए। व्यापार ठप पड़ गया। मित्र उससे दूर होने लगे। माता पिता दुखी होकर कहते, बेटा, मोह ने तुझे अंधा बना दिया है, तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। परंतु आनंद कुमार सुनता ही नहीं। वह कहता, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन नगर में बुद्ध आए। आनंद कुमार भी उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं एक स्त्री के मोह में ऐसा बंधा हूं कि कुछ समझ नहीं पाता। मेरा मन उसी के इर्द गिर्द घूमता है, कृपया मुझे बचाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, युवक, मोह वह जाल है जो मनुष्य को स्वतंत्र नहीं रहने देता। जो वस्तु या व्यक्ति नश्वर है, उससे चिपकने वाला हमेशा दुखी होता है। प्रेम शुद्ध है, वह देने में आनंदित होता है, पर मोह स्वार्थी है, वह पाने के लिए बेचैन रहता है। याद रखो, मोह मन का अंधकार है और केवल ज्ञान ही उसका दीपक है। कथा। बंदर और बेल। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। जंगल में एक बेल थी जिसकी शाखाएं बहुत घनी थीं। एक बंदर रोज उस पर बैठता और बेल से चिपककर सोचता, यह बेल मेरी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन शिकारी आया, उसने बेल पर जाल बिछा दिया। बंदर बेल से चिपका हुआ था, इसलिए जाल में फंस गया। अगर वह बेल को छोड़ देता तो बच निकलता, पर मोह के कारण वह वहीं कैद हो गया। युवक, तुम्हारा मोह भी उस बंदर की तरह है। अगर तुम चिपके रहोगे तो दुख के जाल में फंसोगे, अगर छोड़ दोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। आनंद कुमार की परीक्षा। बुद्ध की बात सुनकर भी आनंद कुमार का मन अस्थिर था। वह सोचता, क्या मैं सच में छोड़ सकता हूँ? क्या बिना उसके जी सकता हूँ? कुछ दिनों बाद उस युवती का विवाह किसी और नगर में तय हो गया। आनंद कुमार रोता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा हृदय टूट गया है, मैं अब जीना नहीं चाहता। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, युवक, यही है मोह का स्वभाव। तूने अपने सुख को किसी और पर निर्भर कर दिया, यही कारण है कि आज तू दुखी है। अगर तूने अपने सुख का स्रोत अपने भीतर खोजा होता तो कोई तुझे दुखी नहीं कर पाता। आत्मबोध। बुद्ध ने ध्यान की विधि बताई। आनंद कुमार ने बैठकर श्वास पर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने पहली बार अनुभव किया कि शांति मेरे भीतर है, बाहर नहीं। दिन बीतते गए, उसका मोह कम होता गया। वह समझ गया कि प्रेम किसी पर अधिकार नहीं, बल्कि शुभकामना और स्वतंत्रता है। परिणाम, कुछ समय बाद वही युवक नगर में बुद्ध का अनुयायी बन गया। लोग कहते, जिसे पहले मोह ने अंधा बना दिया था, वह अब ज्ञान से प्रकाशित हो गया है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं और जनसमूह, मोह सबसे गहरी बेड़ी है। यह मनुष्य को वस्तुओं, व्यक्तियों और इच्छाओं से बांध देता है। याद रखो, प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह बंधन देता है। प्रेम देने में आनंदित होता है, मोह पाने के लिए तड़पता है। जो मोह छोड़ देता है वही सच्चा स्वतंत्र है। ये थी इत्फाजा स्वतंत्र है। एक बार मगध राज्य का एक सैनिक बुद्ध के पास आया। उसकी तलवार पर अब भी युद्ध की धूल जमी हुई थी और चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। सैनिक बोला, गौतम, मैं युद्ध भूमि में कई शत्रुओं को परास्त कर चुका हूं।
तलवार चलाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक शत्रु ऐसा है जिसे मैं जीत नहीं पाता। वह है मेरा अपना क्रोध। जब क्रोध आता है तो मैं अंधा हो जाता हूं, न मित्र दिखता है न शत्रु। कृपा कर बताइए, मैं इस शत्रु को कैसे हराऊं? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अग्नि में फंसा युवक। कपिलवस्तु में एक बार एक युवक अपने खेत में हल जोत रहा था। पड़ोसी से किसी छोटी बात पर झगड़ा हो गया। पहले वाद विवाद हुआ, पहले गाली गलौज, और अंत में युवक ने गुस्से में आकर पड़ोसी के घर में आग लगा दी। आग इतनी भयंकर थी कि पड़ोसी का घर ही नहीं, पास के 2 घर भी जल गए। गांव के लोग दौड़े, युवक को पकड़ लिया और न्यायालय में ले गए। राजा ने कठोर दंड सुनाया। युवक पछताता रहा, मेरा इरादा इतना बड़ा विनाश करने का नहीं था, मैंने तो सिर्फ गुस्से में एक चिंगारी डाली थी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने सैनिक को देखते हुए कहा, क्रोध भी ठीक ऐसी ही अग्नि है। जब तुम उसमें एक चिंगारी डालते हो तो वह केवल सामने वाले को ही नहीं जलाती, तुम्हें भी भस्म कर देती है। दूसरों को मारने से पहले यह सबसे पहले तुम्हारी शांति, तुम्हारा विवेक और तुम्हारी करुणा जला देती है। सैनिक की आंखें झुक गईं। वह सोचने लगा, सचमुच जब भी वह गुस्से में होता उसके निर्णय गलत साबित होते थे। बुद्ध ने आगे कहा, जिस योद्धा ने हजारों शत्रुओं को युद्ध में हराया हो वह महान है, लेकिन उससे भी महान वह है जिसने अपने भीतर के क्रोध को परास्त कर दिया। बाहर के शत्रु को हराना केवल एक बार की विजय है, लेकिन क्रोध को जीतना यह रोज रोज की विजय है, और यही सच्ची वीरता है। एक साधना का मार्ग। सैनिक ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस क्रोध पर विजय पा सकूं। बुद्ध ने कहा, जब भी क्रोध उठे पहले अपनी सांसों को देखो, गहरी सांस लो, उसे महसूस करो, फिर उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें अपमानित किया है। अब कल्पना करो कि वही व्यक्ति एक दिन बीमार पड़ेगा, वृद्ध होगा और मृत्यु को प्राप्त होगा जैसे तुम होगे। जब तुम यह देखोगे कि वह भी तुरहा ही नश्वर है तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेगी, और करुणा क्रोध को बुझा देती है। सैनिक का परिवर्तन। सैनिक यह सुनकर मौन हो गया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तलवार जमीन पर रख दी और बोला, गौतम मैंने युद्ध भूमि में सैकड़ों लोगों का रक्त बहाया, पर अपने ही मन की अग्नि को कभी नहीं बुझा पाया। आज मुझे समझ आया कि असली योद्धा वही है जो अपने भीतर के क्रोध को हराए। अब से मेरी तलवार युद्ध में नहीं बल्कि निर्दोषों की रक्षा के लिए उठेगी। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, भाई तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है, याद रखना क्रोध की अग्नि बुझाने के लिए करुणा की वर्षा ही पर्याप्त है। सैनिक बुद्ध के चरणों में बैठा रहा। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसने कहा, भगवान जब मैं युद्ध में होता हूं, तलवार मेरे हाथ में होती है, तब मैं दूसरों को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन जब क्रोध उठता है तब तलवार मेरा सहारा नहीं बनती। उस समय तो मैं खुद का ही बंदी हो जाता हूं। यह कैसी शक्ति है जो मेरे भीतर रहते हुए भी मुझे गुलाम बना देती है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, क्रोध आग की तरह है, आग को तुम बुझाओगे तो वह तुम्हारी मित्र है। भोजन पकाती है, ठंड भगाती है, लेकिन यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही घर को राख कर देती है। तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही है। जब तुम उसे सही दिशा दो तो वह न्याय और साहस बनता है, लेकिन जब वह अनियंत्रित हो जाता है तो वह तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा सुख और तुम्हारा विवेक सब जला डालता है। बुद्ध की छोटी परीक्षा। बुद्ध ने सैनिक से कहा, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? सैनिक बोला, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। बुद्ध बोले, जब अगली बार तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, तुम तलवार निकालने से पहले 10 गहरी सांस लोगे, और यदि फिर भी क्रोध शांत न हो तो तलवार की धार पर अपनी परछाई देखोगे। उस परछाई को देखकर याद करना, ये चेहरा भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। तब किससे लड़ना है, किसे हराना है? सैनिक ने सिर झुका लिया। उसने पहले कभी ऐसा विचार नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि सचमुच वह जिस शत्रु से लड़ता है वह भी नश्वर है, और वह खुद भी। एक बूढ़ी महिला की कहानी। बुद्ध ने उसे और समझाने के लिए एक प्रसंग सुनाया। कभी एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका बेटा किसी झगड़े में पड़ोसी से लड़कर मारा गया। महिला का हृदय क्रोध से भर गया। उसने कसम खाई कि वह उस पड़ोसी के पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। वही योजना बनाती रही, लेकिन समय बीतता गया। सालों बाद वही महिला विचलित हो गई। एक दिन उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा, झुर्रियों से भरा, आंखें धुंधली, शरीर कांपता हुआ। तभी उसके मन में विचार आया, मैं किससे बदला लूंगी? वह पड़ोसी भी बूढ़ा हो गया है और शीघ्र ही हम दोनों इस संसार से चले जाएंगे। वह रो पड़ी और उसी क्षण उसका क्रोध बुझ गया। उसने समझा कि मृत्यु के सामने किसी भी झगड़े का कोई अर्थ नहीं। राजगृह से दूर एक नगर था, वैशाली। वहां एक बलशाली सैनिक रहता था।
उसका नाम था वीरसेन। वह युद्ध कला में निपुण था और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, उसका क्रोध। वीरसेन का स्वभाव, अगर किसी ने उससे हल्की सी भी बात उल्टी कह दी तो वह भड़क उठता। गांव के लोग उससे डरते थे। बाजार में अगर किसी ने उसे पहले रास्ता न दिया तो वह तलवार खींच लेता। उसका चेहरा देखते ही लोग सहम जाते। एक दिन उसका मित्र बोला, वीरसेन, तुम्हारा क्रोध तुम्हें खा जाएगा। लोग तुम्हें वीर नहीं, उग्र मानने लगे हैं। लेकिन वीरसेन हंस पड़ा और बोला, यही क्रोध है जिसने मुझे आज तक जीत दिलाई है। बुद्ध से मुलाकात कुछ समय बाद बुद्ध वैशाली पहुंचे। लोग उनसे मिलने दौड़े। वीरसेन भी उत्सुकता से आया। उसने अहंकार से पूछा, भगवान, क्या क्रोध हमेशा बुरा होता है? मेरे लिए तो यही शक्ति है, यही मुझे विजय दिलाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वीरसेन, क्रोध अग्नि के समान है। जब तक वह चूल्हे में है भोजन पका सकता है, पर यदि वह घर को ही जला दे तो केवल राख बचती है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें जीत नहीं दिलाता, बल्कि भीतर ही भीतर जलाता है। एक कथा, जलता हुआ दीपक। बुद्ध ने कथा सुनाई। एक बार एक यात्री रात में जंगल से गुजर रहा था। उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था। रास्ते में एक और यात्री ने गुस्से में दीपक को छीनकर फेंक दिया। दीपक गिरा और सूखी पत्तियां जल उठी। देखते ही देखते जंगल में आग लग गई। थोड़े से क्रोध ने न केवल दीपक बुझाया, बल्कि पूरी धरती को जला दिया। क्रोध छोटा दिखता है, पर उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। वीरसेन की परीक्षा। बुद्ध की बातें सुनकर भी वीरसेन तुरंत नहीं बदला। कुछ दिनों बाद बाजार में एक व्यापारी से उसका विवाद हुआ। व्यापारी ने उसकी गलती बताई। वीरसेन का चेहरा लाल हो गया, हाथ तलवार की ओर बढ़ा। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। क्रोध अग्नि है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। उसने तलवार वापस खींच ली और गहरी सांस ली। लोग आश्चर्य से देखते रह गए। ये वही वीरसेन है जिसने कभी क्रोध पर काबू नहीं पाया था। उसका मन भीतर से हल्का हो गया। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। परिवर्तन की राह धीरे धीरे वीरसेन ने अभ्यास शुरू किया। जब भी क्रोध आता, वह आंखें बंद कर कुछ देर मौन रहता। उसने सीखा कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, धैर्य से देना है। कुछ महीनों बाद वही वीरसेन जो तलवार खींचने में पहले था, अब लोगों को झगड़े से बचाने लगा। लोग उसे देखकर कहते, सच्चा वीर वही है जो दूसरों को नहीं, अपने क्रोध को जीत ले। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, क्रोध शत्रु नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर की अधीरता का परिणाम है। जब तुम धैर्य और करुणा से उसे शांत कर लेते हो, तभी तुम सचमुच विजयी बनते हो। याद रखो, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, क्रोध से मित्र शत्रु बनते हैं, क्रोध से सुख शांति दूर भागते हैं, और जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही संसार का सच्चा विजेता है। वीरसेन ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज से मैं तलवार से नहीं, धैर्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि यही सच्ची विजय है। राजगृह नगरी की एक सुबह थी। एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में क्रोध और बेचैनी थी। वह बोला, भगवान, मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया है। मैं किसी से भी जरा सी बात सुनता हूँ तो गुस्से से जलने लगता हूँ। कभी मित्रों से लड़ पड़ता हूँ, कभी माता पिता से। बाद में पछताता हूँ, लेकिन उस समय मन पर काबू ही नहीं रहता। कृपा कर बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, भाई, मेरे साथ चलो। वे दोनों पास ही एक झील की ओर चले। झील का पानी सुबह की रोशनी में चमक रहा था। बुद्ध ने युवक से कहा, इस झील में झांको और बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है। युवक ने देखा और बोला, पानी तो गंदला है, कुछ साफ दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने झील के पानी में एक डंडा डाला और हल्का सा हिलाया। गाद और काई और भी ऊपर आ गई। उन्होंने कहा, अब देखो। युवक बोला और गंदा हो गया, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब कुछ मत करो, बस शांति से बैठो और प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद झील का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। गाद नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। अब युवक ने पानी में अपना चेहरा साफ देखा। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब क्रोध या चिंता उठती है तो मन का पानी मटमैला हो जाता है। उस समय तुम जितना उसे रोकने की कोशिश करते हो, वह और गंदा हो जाता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर शांति से प्रतीक्षा करो तो मन स्वयं शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब वह दर्पण की तरह साफ दिखाई देता है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि मेरे भीतर का असली युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। अब मैं धैर्य सीखूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मन को जीतना किसी बाहरी शत्रु को जीतने से कहीं कठिन है, लेकिन जिसने यह कर लिया वही सच्चा विजेता है। युवक बुद्ध के चरणों में बैठा रहा। उसकी सांसें भारी थीं, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। उसने कहा, भगवान,
जब मैं क्रोध में होता हूँ उस क्षण मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मेरे भीतर से आवाज आती है, मेरे भीतर से आवाज आती है, उत्तर दो, चुप मत रहो। और मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ जो सामने वाले के दिल को तोड़ देता है। बाद में शर्म आती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। बुद्ध ने बड़े स्नेह से उसकी ओर देखा और बोले, मनुष्य का मन झील जैसा ही है। जब हवा तेज चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं। लहरों में तुम अपना चेहरा देखना चाहो तो क्या देख पाओगे? युवक ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु, लहरों में तो सब कुछ टूटे फूटे रूप में दिखाई देगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम्हारे मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिंता की आंधियां उठती हैं, तब तुम न तो खुद को साफ देख पाते हो और न ही दूसरों को। उस समय तुम्हारे भीतर का दर्पण धुंधला हो जाता है और धुंधले दर्पण में कभी सही रूप नहीं दिखता। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन यदि तुम धैर्य से बैठो तो लहरें शांत हो जाती हैं, झील फिर से दर्पण बन जाती है। जब मन शांत होता है तभी सच्चाई दिखाई देती है। यही कारण है कि साधक सबसे पहले अपने मन को देखना सीखता है। फिर बुद्ध ने युवक से एक प्रश्न किया, मान लो तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर तुम्हें अपमानित करता है, तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं तो तुरंत उत्तर दूंगा, प्रभु, मेरे भीतर आग लग जाती है। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यही तो हार है। तुम सोचते हो कि सामने वाला तुम्हें हराता है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा अपना मन तुम्हें हरा देता है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरे को पराजित करे, बल्कि वह है जो अपने भीतर उठे क्रोध और घृणा को परास्त कर दे। युवक की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, तो प्रभु, क्या मुझे अपमान सहना चाहिए? बुद्ध बोले, सहन करना कमजोरी नहीं है, सहन करना धैर्य है। जब तुम अपमान सहते हो उस समय तुम अपने मन को शांत कर रहे होते हो, और जब मन शांत हो जाता है तब तुम्हें सच्चा निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। फिर बुद्ध ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, झील ने कुछ नहीं किया, बस प्रतीक्षा की और दंदगी नीचे बैठ गई। तुम्हारा मन भी झील जैसा है। यदि तुम धैर्य रखो तो तुम्हारे भीतर का क्रोध, दुख और भ्रम सब नीचे बैठ जाएंगे और तब तुम्हें अपने भीतर सच्चा स्व का दर्शन होगा। युवक वहीं बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, मुझे दूसरों से नहीं अपने ही मन से युद्ध करना है, और यही सबसे कठिन पर सबसे महान युद्ध है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मन का दर्पण जितना साफ होगा, जीवन उतना ही शांत और सुंदर होगा। राजगृह नगर में सोमिल नाम का एक व्यापारी रहता था। बचपन से ही उसका मन धन संपत्ति जुटाने में लगा रहता। जब उसके पास 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं, तो वह सोचता था कि 1000 हो जाए। जब 1000 हुई तो उसने सोचा, अब 10,000 चाहिए। उसके पास विशाल मकान, अनगिनत नौकर और गाड़ियां हो गईं, पर उसके भीतर की भूख कभी शांत नहीं हुई। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, अब हमारे पास सब कुछ है, क्यों न थोड़ा दान करें, जिससे पुण्य भी मिले और शांति भी। सोमिल हंसकर बोला, शांति सोने की गिन्नियों से आती है, दान से नहीं। जब तक मेरे खजाने भरते रहेंगे मैं सुखी रहूंगा। पर सच्चाई उल्टी थी। जितना अधिक धन बढ़ता उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती। रात को सोते समय भी वह दरवाजों के ताले जांचता, पहरेदारों को बार बार आदेश देता। नींद उचट जाती और मन सदा भय से भरा रहता। एक दिन नगर में चर्चा फैली कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हैं। नगरवासी उनके प्रवचन सुनने जा रहे थे। सोमिल ने उपहास करते हुए कहा, जिनके पास न घर है न धन है, वे मुझे क्या सिखाएंगे? लेकिन उसकी कैसे घर है? पत्नी ने आग्रह किया, स्वामी, एक बार सुन तो आइए, यदि कुछ न मिला तो लौट आइएगा, अनिच्छा से ही सही। वह बुद्ध के समक्ष पहुंचा। सभा में बैठते ही उसने देखा, वहां न सोना था न गहने, पर हर चेहरा संतोष और शांति से दमक रहा था। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने सभा में कहा, लोभ अग्नि के समान है, यह कभी नहीं कहती, बस अब पर्याप्त है। जैसे लकड़ी डालते रहो तो आग और भड़कती है, वैसे ही लोभ में डालते रहो तो मन और बेचैन होता है। धन का संग्रह सुख नहीं देता, बल्कि भय और चिंता बढ़ाता है। सुख बांटने में है, लोभ में नहीं। सोमिल का मन व्याकुल हो उठा। उसे लगा मानो यह वचन उसके लिए ही कहा गया हो। सभा के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं हमेशा सोचता था कि धन ही शांति देगा, पर सच तो यह है कि जितना धन बढ़ा उतनी ही मेरी बेचैनी भी बढ़ी। क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, उपाय बहुत सरल है, लोभ को बांटकर तोड़ो। जब तक तुम केवल लेने में लगे हो तब तक तुम्हारा मन भिखारी है, जब तुम देने लगोगे तब ही राजा बनोगे। सोमिल ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं दान दूं और मेरा खजाना घट गया तो? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दान से कभी खजाना घटता नहीं, बढ़ता है। सोना बाहर का खजाना है, पर संतोष भीतर का, जो बांटता है
वह भीतर का खजाना बढ़ाता है। यह सुनकर सोमिल का हृदय कांप उठा। वह घर लौटा और उसी दिन से गरीबों और जरूरतमंदों में दान करने लगा। पहले तो उसे डर लगा कि कहीं उसका धन घट न जाए, पर धीरे धीरे उसने देखा कि उसका भय भी घट रहा है। लोग उसे पहले लोभी कहते थे, अब दानी कहने लगे। पहले उसका चेहरा चिंता से झुर्राया रहता था, अब उसमें शांति झलकने लगी। उसने अनुभव किया कि सचमुच लोभ एक आग थी जो उसे ही जलाती थी। जब उसने बांटना शुरू किया तभी उस आग से छुटकारा मिला। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब समझ गया हूं, लोभ ने मुझे बंधक बना रखा था, अब मैं मुक्त हूं। धन मेरे पास है पर मैं उसका दास नहीं, स्वामी हूं। बुद्ध ने कहा, यही मार्ग है। लोभ का अंत ही संतोष की शुरुआत है। जिसने लोभ पर विजय पाली उसने सुख के द्वार खोल लिए। राजगृह के बाजार में एक धनी व्यापारी था, अनंत कुमार। उसके पास अपार धन था, सैकड़ों गाड़ियां, ऊंचे महल और नौकर चाकर। फिर भी उसका मन चैन से नहीं रहता था। दिन रात उसे यही चिंता खाई जाती, अगर मेरा धन चोरी हो गया तो, अगर व्यापार डूब गया तो, अगर किसी और के पास मुझसे अधिक दौलत हो गई तो। उसकी यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह रातों को सो नहीं पाता। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं। वह दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं, क्या करूं? बुद्ध का उदाहरण बुद्ध ने उसे एक साधारण सा प्रश्न किया, भाई, यदि तुम्हारे हाथ में रस्सी बंधी हो और कोई उसे खींचे तो कैसा लगेगा? व्यापारी बोला, कष्ट होगा प्रभु, हाथ में दर्द होगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इच्छाएं भी वैसी ही रस्सियां हैं। जितनी अधिक रस्सियां होंगी उतना ही तुम्हारा मन बंधा रहेगा। धन, नाम, शोहरत, ये सब रस्सियां बनकर तुम्हें खींचती है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। एक कथा, बंदर और मिठाई। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। कभी एक गांव में बच्चों ने एक बंदर को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें मीठे फल डाल दिए। घड़े का मुंह इतना छोटा था कि बंदर अपना हाथ अंदर डाल तो सकता था, लेकिन मुट्ठी बांधकर बाहर नहीं निकाल सकता था। बंदर ने फल पकड़ लिया और छोड़ना नहीं चाहा। वह खींचता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन हाथ फंसा ही रहा। बच्चे आ गए और उसे पकड़ लिया। यदि बंदर उन फलों को छोड़ देता तो वह आजाद हो जाता, लेकिन उसकी इच्छा ने ही उसे बंधक बना दिया। व्यापारी का हृदय परिवर्तन। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, तुम भी उसी बंदर की तरह हो, धन की मुट्ठी कसकर पकड़े हुए हो और सोचते हो कि तुम आजाद हो। सच यह है कि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हें कैदी बनाए हुए हैं। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। व्यापारी की आंखें खुल गई। उसने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया, मैं वस्तुओं का मालिक नहीं बल्कि वस्तुएं मेरी मालिक हैं। अब मैं धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को छोड़ने का अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अनावश्यक को छोड़ देना और आवश्यक को साधना। भोजन, वस्त्र, आश्रय ये जरूरी है, लेकिन लोभ, अहंकार और संग्रह की लालसा, यही जंजीरें हैं। इन्हें तोड़ दो और तुम मुक्त हो जाओगे। गांव वालों की प्रतिक्रिया। व्यापारी ने वही किया। धीरे धीरे उसने अपने धन का कुछ भाग जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। उसने देखा कि जिस धन को वह कसकर पकड़ रहा था वही अब दूसरों के काम आकर उसे भीतर से हल्का कर रहा था। गांव वाले भी चकित रह गए। जो व्यापारी पहले कभी मुस्कुराता भी नहीं था, वही अब सबके बीच बैठकर हंसता बोलता और गरीबों की सहायता करता था। उसने समझ लिया कि असली सुख संग्रह में नहीं बल्कि बांटने में है। अंतिम सीख बुद्ध ने एक बार फिर उसे स्मरण कराया, इच्छा ही दुख की जड़ है। इच्छाओं की जंजीर तोड़कर ही मनुष्य मुक्त होता है। याद रखो, जब तक मुट्ठी बंधी है, हाथ फंसा है। जैसे ही मुट्ठी ढीली होती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। कहानी की सीख, हमारी इच्छाएं ही हमें बांधती हैं। जो छोड़ना सीखता है वही सच्चा आनंद पाता है। व्यापारी अनंत कुमार ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। वह बोला, भगवान, यदि मैं सब इच्छाएं छोड़ दूं तो फिर जीवन में आनंद कहाँ रहेगा? क्या बिना इच्छा के मनुष्य जी भी सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छा दो प्रकार की होती है, शुद्ध इच्छा, कुशल चित्त, जैसे भलाई करने की, सीखने की, साधना करने की। अशुद्ध इच्छा, अकुशल चित्त, जैसे संग्रह की लालसा, दूसरों को नीचा दिखाने की या अनंत भोगों में डूबने की। पहली इच्छा दीपक की लौ है, वह मार्ग दिखाती है। दूसरी इच्छा आग है, वह जला देती है। तुम्हें आग नहीं, दीपक बनाना है। एक और कथा, मछुआरे का जाल। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक मछुआरा नदी में जाल डाल रहा था। सैकड़ों मछलियां उसमें फंस गईं। वे सब छटपटा रही थीं, लेकिन जाल की रस्सियों ने उन्हें बांध रखा था। फिर तेज हवा चली और जाल किनारे पर फट गया। कुछ मछलियां बाहर कूद पाईं और नदी की गहराई में लौट गईं। वे ही बचीं। इच्छाएं भी ऐसे ही जाल है, जो मनुष्य उन्हें पहचान कर तोड़ देता है।
वही जीवन की गहराई, शांति और आनंद तब पहुंचता है। व्यापारी की आंतरिक लड़ाई। व्यापारी ने ठान तो लिया कि वह इच्छाओं की पकड़ ढीली करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पड़ोसी व्यापारी ने नया महल बनवाया है। उसका मन तुरंत जलन से भर गया। अगर मेरा महल छोटा लगे तो लोग क्या कहेंगे? वह उसी क्षण बुद्ध की बात याद करने लगा। मुट्ठी कसोगे तो फंस जाओगे। उसने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसने खुद से कहा, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। अगर और बढ़ाना है तो केवल अपने सद्गुणों को। लोगों पर असर। धीरे धीरे उसके परिवर्तन ने पूरे नगर को प्रभावित किया। जहां पहले लोग उसे लोभी व्यापारी कहते थे, अब उसे दयालु दाता कहने लगे। गरीब उसके दरवाजे पर आते और वह बिना घमंड के उनकी मदद करता। उसका चेहरा बदल चुका था। पहले लालच और चिंता की रेखाएं थीं, अब करुणा और संतोष की चमक थी। बुद्ध का निष्कर्ष। कुछ महीनों बाद व्यापारी फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, सुख इस बात में नहीं है कि मेरे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि मेरा मन कितना हल्का है। आज मेरा मन रस्सियों से मुक्त है। बुद्ध ने कहा, यही मार्ग है। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि उस बंधन को पहचानना और तोड़ना है जो मन को बांधे हुए है। जो जितना छोड़ता है वह उतना ही उड़ता है। सेनापति का स्वभाव। मगध राज्य का एक वीर सेनापति था, अश्वसेन। वह युद्ध में अपराजेय था। शत्रु उसका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, क्रोध। जरा सी बात पर उसका चेहरा लाल हो जाता। सैनिक गलती कर दें तो वह तलवार उठाकर दंडित कर देता। प्रजा उससे भयभीत रहती। लोग कहते, अश्वसेन का क्रोध आग की तरह है, जिसे छू लेता है उसे जला देता है। राज दरबार का प्रसंग। एक दिन दरबार में एक सैनिक ने गलती से अश्वसेन की ढाल गिरा दी। ढाल से तेज आवाज हुई। अश्वसेन ने बिना सोचे समझे उस सैनिक को थप्पड़ मार दिया और बोला, अयोग्य मूर्ख, तू सेना में रहने के योग्य नहीं। सैनिक रोता हुआ बोला, स्वामी, यह मेरी भूल थी, परंतु दंड इतना कठोर क्यों? राजा ने यह दृश्य देखा और कहा, अश्वसेन, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पराक्रम से बड़ा हो रहा है। अगर तुम क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो एक दिन यही तुम्हें नष्ट कर देगा। अश्वसेन ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्रोध ही तो मेरी शक्ति है। युद्ध भूमि में मेरा क्रोध ही शत्रुओं को हराता है। राजा मौन हो गए। बुद्ध से मुलाकात। कुछ समय बाद बुद्ध उस प्रदेश में आए। लोगों ने उनसे अश्वसेन के स्वभाव की शिकायत की। बुद्ध ने उसे बुलाया। अश्वसेन गर्व से उनके सामने खड़ा हुआ। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, सेनापति, क्या तुम अपने घोड़े को नियंत्रित कर सकते हो? अश्वसेन बोला, हाँ भगवान, मैं घोड़े को जहां चाहूं वहीं दौड़ा सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम घोड़े को नियंत्रित कर सकते हो तो अपने क्रोध को क्यों नहीं? अश्वसेन चुप हो गया। कथा। दो सांप। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार दो सांप थे। एक सांप क्रोधी था, जरा सी आहट पर फुफकार मारता और डस लेता। लोग उससे डरते, पत्थर मारते और अंत में उसे मार डाला। दूसरा सांप शांत था, वह बिना कारण किसी को नहीं डसता। लोग उसे देखते तो हट जाते, परंतु उसे कष्ट नहीं पहुंचाते। सेनापति, क्रोधी व्यक्ति पहले डर पैदा करता है, फिर स्वयं भय और नाश का शिकार हो जाता है। जो संयम रखता है वही दीर्घजीवी होता है। अश्वसेन की परीक्षा। अगले दिन युद्ध का बिगुल बजा। अश्वसेन अपनी सेना लेकर मैदान में पहुंचा। शत्रु ने उकसाने के लिए उसके पिता का अपमान किया। अश्वसेन का चेहरा लाल हो गया। उसने तलवार उठाई और बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। उसके सैनिक घबराकर पीछे रह गए। वह अकेला शत्रु के बीच जा फंसा। तभी उसे बुद्ध की कथा याद आई। क्रोधी सांप अंततः स्वयं नष्ट हो जाता है। उसने गहरी सांस ली, तलवार नीचे की और अपने सैनिकों को पुकारा, साथियों, क्रोध से नहीं, बुद्धि से युद्ध लड़ा जाता है। सैनिक उत्साहित होकर संगठित हुए। युद्ध में विजय मिली। आत्मबोध। युद्ध के बाद अश्वसेन बुद्ध के पास आया। उसने विनम्र होकर कहा, भगवान, आज मैंने देखा कि क्रोध मुझे अकेला और मूर्ख बना देता है। संयम ने और म्याद गणाधिसेया को बचाया। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, सेनापति, क्रोध जलती आग है। सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसमें वह जन्म लेता है। संयम ढाल है, वह दूसरों को भी बचाता है और स्वयं को भी। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा है। परिणाम। अश्वसेन ने संकल्प लिया कि वह अब अपने क्रोध को नियंत्रित करेगा। उसने सैनिकों से कहा, अब से मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा साथी हूं। अगर कोई गलती करेगा तो मैं पहले उसे समझाऊंगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। लोग कहते, अश्वसेन अब भी वीर है, पर अब उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, शांति की चमक है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, भिक्षुओं और जनसमूह, याद रखो,
क्रोध क्षणिक होता है, पर उसका विनाश आजीवन रहता है। जो मनुष्य क्रोध को जीत लेता है, वह युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विजेता बनता है। व्यापारी का जीवन श्रावस्ती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, सुवर्णदत्त। उसके पास असंख्य धन संपत्ति थी। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते, उसके घर में सोने चांदी के बर्तन चमकते, लेकिन उसका मन कभी तृप्त नहीं होता। वह रोज अपने कर्मचारियों से पूछता, आज कितना लाभ हुआ, कल कितना बढ़ेगा और कहां से और धन लाया जा सकता है। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतना सब होते हुए भी तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। लेकिन सुवर्णदत्त मुस्कुराकर कहता, अभी यह पर्याप्त नहीं, असली सुख तो और अधिक पाने में है। गरीब भिक्षु का आगमन। एक दिन नगर में बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ पधारे। लोग उन्हें देखकर आनंदित हुए। सुवर्णदत्त भी उत्सुकता से वहां पहुंचा। उसने देखा भिक्षु केवल एक वस्त्र और भिक्षा पात्र लेकर संतोष से बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो सुवर्णदत्त ने अपने महल में कभी नहीं देखी थी। वह आश्चर्यचकित होकर बुद्ध से बोला, भगवान, मेरे पास अपार धन है, फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं, और आपके ये शिष्य तो कुछ भी नहीं रखते, फिर भी उनके चेहरे पर इतना आनंद क्यों है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध बोले, सुवर्णदत्त, तुम्हारा दुख लोभ के कारण है। लोभ अग्नि की तरह है, जितना जलाओगे उतना ही और भड़कता है। तुम्हारे पास धन है, पर मन लोभी है, इसलिए कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। लोभ की आदत मनुष्य को अंधा बना देती है। वह सोने को भी देखकर और सोना चाहता है, पानी पीकर और प्यासा हो जाता है। याद रखो, धन का मालिक वही है जो उसे बांटना जानता है, वरना धन ही मालिक बन जाता है। कथा। दो यात्री और सोने की नदी। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। दो यात्री जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसकी रेत सोने की थी। पहले यात्री ने थोड़ी सी रेत उठाई और बोला, मेरे परिवार के लिए यह पर्याप्त है। वह आगे बढ़ गया। दूसरा यात्री लोभ में पड़ गया। उसने जितना हो सका अपने थैले में भर लिया, फिर बोला, थोड़ा और भरूं। वह भरता ही गया जब तक कि उसका थैला इतना भारी न हो गया कि चलना मुश्किल हो गया। कुछ दूरी पर डाकुओं ने उस पर हमला किया और सारा सोना छीन लिया। वह थका हारा, खाली हाथ, भूखा प्यासा वहीं गिर पड़ा। यही है लोभ का परिणाम। जो संतोष जानता है वह बच जाता है, जो लोभ में फंसता है वह नष्ट हो जाता है। सुवर्णदत्त की परीक्षा। सुवर्णदत्त ने कथा सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी दुविधा में था। उसने सोचा, धन ही मेरा बल है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो लोग मुझे तुच्छ समझेंगे। कुछ दिनों बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। गांव के किसान अनाज के लिए उसके दरवाजे पर आए। सुवर्णदत्त ने ऊंचे दाम मांगे। अगर चांदी दोगे तभी अनाज मिलेगा। लोग रोते हुए लौट गए। उनमें से कई भूख से मर गए। करुणा का स्पर्श। बुद्ध को यह समाचार मिला। वे सुवर्णदत्त के घर पहुंचे और बोले, सुवर्णदत्त, तुम्हारे गोदाम भरे हुए हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। सोचो यह धन किस काम आएगा अगर इसके कारण दूसरों की लाशें गिननी पड़े। उनकी बात सुनकर सुवर्णदत्त का हृदय कांप उठा। उस रात वह सो नहीं सका। उसे सपने में दिखा, उसके गोदाम का हर अनाज का दाना अंगारे की तरह जल रहा है और उसके परिवार को भस्म कर रहा है। सुबह उठकर उसने गोदाम के दरवाजे खोल दिए और गरीबों में अनाज बांट दिया। लोग उसके आंगन में उमड़ पड़े और आंसू भरी आंखों से उसका धन्यवाद करने लगे। अंतर्मन की शांति। जब उसने लोगों को भोजन करते देखा तो उसके हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। उसने महसूस किया कि यह आनंद सोने चांदी के ढेर में कभी नहीं था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया, धन का सुख रखने में नहीं, बांटने में है। लोभ की आग बुझ गई है। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने कहा, सुवर्णदत्त, यह याद रखो, लोभ कभी तृप्ति नहीं देता। लोभी मनुष्य खाली हाथ ही मरता है। जो संतोष और दान करता है वही सच्चा धनी है। संसार का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि संतोष और करुणा है। मगध का राजकुमार चंद्रसेन अपने महल की बालकनी से उद्यान की ओर देख रहा था। वहां सुवर्णा बैठी वीणा बजा रही थी। उसकी धुनें इतनी मधुर थीं कि राजकुमार का मन उनमें डूब जाता। दिन रात वह सुवर्णा के सौंदर्य और उसके सानिध्य में ही मग्न रहता। राज्य की सभा में मंत्री उसकी प्रतीक्षा करते रहते, सैनिक प्रशिक्षण के लिए बुलाते, पर चंद्रसेन का मन वहां नहीं लगता। वह बार बार कहता, राज्य बाद में भी देखा जाएगा, सुवर्णा ही मेरी दुनिया है। धीरे धीरे पूरा महल यह समझने लगा कि राजकुमार मोह में फंस चुका है। पिता राजा ने समझाया, बेटा, राज्य का उत्तरदायित्व संभालना खेल नहीं है। मोह में डूबे रहोगे तो सब कुछ खो दोगे। पर चंद्रसेन ने उत्तर दिया, पिताजी, सुवर्णा से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। यदि जीवन है तो उसी के कारण है।
कुछ दिनों बाद नगर में समाचार फैला कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हैं। राजा ने आदेश दिया कि सभी राजकुमार वहां जाएं। अनिच्छा से चंद्रसेन भी गया। बुद्ध के सामने खड़े होकर उसने कहा, भिक्षु, लोग कहते हैं कि मोह बंधन है, पर मैं कहता हूं कि मोह ही जीवन का रस है। यदि मोह न हो तो इंसान क्यों जिए? बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजकुमार, एक हिरण रेगिस्तान में भटक रहा था। उसे दूर पानी की चमक दिखाई दी। वह दौड़ा, पर वहां केवल रेत थी। फिर उसने दूसरी दिशा में पानी देखा, फिर दौड़ा। दिन भर वह मृद तृष्णा के पीछे भागता रहा और अंत में थक कर गिर पड़ा। मोह भी ऐसा ही है। हमें लगता है कि इसमें सुख है, पर अंत में केवल पीड़ा मिलती है। चंद्रसेन ने विरोध किया, लेकिन जब मैं सुवर्णा के पास होता हूं तो मुझे आनंद मिलता है। क्या यह सुख नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुख वह है जो स्थायी हो, मोह वह है जो दूसरे पर निर्भर हो। अगर तुम्हारा सुख इस पर टिका है कि कोई और तुम्हें चाहे या ना चाहे, तो यह सच्चा सुख नहीं, यह गुलामी है। चंद्रसेन मौन हो गया, पर उसके भीतर अभी भी मोह की जड़ें गहरी थीं। कुछ ही दिनों बाद सुवर्णा बीमार पड़ गई। चिकित्सक आते, औषधि देते, लेकिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। चंद्रसेन दिन रात उसके पास बैठा रहता। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, आंखों में भय था। वह बार बार कहता, यदि सुवर्णा न रही तो मैं भी जीवित न रहूंगा। जब उसकी हालत और बिगड़ गई तो चंद्रसेन फिर बुद्ध के पास भागा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं बर्बाद हो गया। अगर सुवर्णा चली गई तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजकुमार, यही मोह का मायाजाल है, जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मान बैठे हो। वह भी नश्वर है। यदि तुम्हारा सुख किसी और की सांसों पर टिका है तो यह सुख नहीं, यह बंधन है। मोह उस तोते की तरह है जो पिंजरे में बैठा मालिक को अपना रक्षक समझता है। जब दरवाजा खुलता है तब भी डर के कारण उड़ता नहीं। वही सोचता है कि यही सुख है, पर असली सुख है पर खुले आकाश में है। चंद्रसेन कांप उठा। वह महल लौटा और देखा कि सुवर्णा अंतिम सांसें ले रही है। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। सुवर्णा ने धीमी आवाज में कहा, चंद्रसेन, मोह मत करो, प्रेम करो, पर बंधन मत बनाओ। मैं जा रही हूं, पर तुम्हें जीना है। याद रखना, जीवन किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे संसार पर आधारित है। इतना कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। चंद्रसेन कई दिनों तक मौन रहा। उसके भीतर तूफान उठते रहे, पर धीरे धीरे बुद्ध के शब्द उसे याद आने लगे। सुख वह है जो स्वतंत्रता दे, बंधन नहीं। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मोह ने मेरी दृष्टि बांध रखी थी। मैं अपने पंख भूल गया था। अब मैं उड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने करुणा से उसे उठाया और कहा, यही जागरण है। मोह छोड़ो और करुणा अपनाओ। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे को भी स्वतंत्रता दे, जो मोह से में सच्चा विजेता है। भूमिका नहीं, सीधी कथा। एक नगर का व्यापारी श्रावस्ती नगर में एक धनी व्यापारी था। विजयश्री धन, वैभव और संपत्ति में उसकी कोई बराबरी नहीं थी, लेकिन स्वभाव में वह क्रोधी और अधीर था। उसकी आंखों में जरा सी भी अवज्ञा दिख जाती तो उसका चेहरा लाल हो जाता और शब्दों की बौछार दूसरों को घायल कर देती। लोग कहते, विजयश्री धनवान तो है, लेकिन उसके घर का वातावरण कभी शांत नहीं। क्रोध ने उसकी दहलीज पर स्थायी डेरा डाल रखा है। सेवक की भूल। एक दिन की बात है, विजयश्री ने अपने सेवक को आदेश दिया कि मेरे मेहमानों के लिए उत्तम भोज की व्यवस्था करो, सब कुछ समय पर होना चाहिए। सेवक ने प्रयास किया, परंतु बाजार में अचानक भीड़ हो गई और एक आवश्यक सामग्री देर से पहुंची। जैसे ही विजयश्री को पता चला, उसका चेहरा अंगारे की तरह लाल हो गया। उसने सेवक को बुलाया और सबके सामने उसे डांटने लगा, निकम्मे, तुझसे इतना छोटा काम भी नहीं हुआ। तू मेरे लिए अपमान का कारण बना है। आज मैं तुझे सजा दूंगा। उसका क्रोध इतना बढ़ा कि वह सेवक को मारने के लिए डंडा उठाने ही वाला था। अचानक घटना उसी समय नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। लोगों ने कहा, भगवान बुद्ध पधारे हैं। सुनते ही भीड़ दौड़ पड़ी। विजयश्री भी रुक गया। उसने डंडा नीचे रख दिया और बुद्ध के पास पहुंच गया। लोगों ने उससे कहा, विजयश्री, आज तुम्हें अपने क्रोध का इलाज मिल सकता है। चलो बुद्ध के पास। बुद्ध के सामने विजयश्री ने बुद्ध को प्रणाम किया और बिना कुछ छिपाए बोला, भगवान, मुझ में एक दोष है। मैं क्रोध में अंधा हो जाता हूं। जरा सी गलती होने पर मेरा हृदय आग बन जाता है। मैं अपने ही लोगों को दुख देता हूं। मुझे इस तूफान से बचाइए। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसे देखा और कहा, व्यापारी, क्रोध वास्तव में मन का तूफान है। यह आने पर बुद्धि को ढक लेता है। जो व्यक्ति क्रोध में बोलता है वह दूसरों को नहीं, पहले अपने हृदय को घायल करता है। तू सोचता है कि क्रोध से तू सेवक को सजा देगा, पर वास्तव में तू अपने मन को सजा देता है।
क्रोध तेरा सबसे बड़ा शत्रु है जो तेरे ही भीतर बैठा है। कथा सांप और आग। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। जंगल में एक सांप था। वह इतना क्रोधी था कि जरा सी आहट पर फुफकारता और हर प्राणी को डसने दौड़ता। लोग उससे डरने लगे। किसी ने उसका मित्र नहीं बनना चाहा। वह अकेला पड़ गया। एक दिन जंगल में आग लगी। सांप गुस्से में था। वह आग को काटने लगा, पर आग को काटने से क्या होता, आग ने उसे ही भस्म कर दिया। व्यापारी, क्रोध भी उस सांप की तरह है। यह बाहर किसी को जलाने नहीं जाता, पहले भीतर वाले को जला देता है। विजयश्री की परीक्षा। बुद्ध की बातें सुनकर विजयश्री प्रभावित हुआ, पर क्रोध की आदत इतनी गहरी थी कि उसे छोड़ना सरल न था। कुछ दिन बाद एक घटना घटी। एक ग्राहक ने व्यापार में उसे धोखा दे दिया। विजयश्री का क्रोध आसमान छूने लगा। वह ग्राहक को मारने के लिए दौड़ा। तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए। क्रोध मन का तूफान है जो पहले भीतर को तोड़ता है। उसने गहरी सांस ली, रुक गया और स्वयं से कहा, अगर मैं अभी क्रोध में कुछ करूंगा तो न केवल ग्राहक बल्कि मेरा व्यापार, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी शांति सब जल जाएगी। वह शांत हो गया। उसने ग्राहक से दृढ़ शब्दों में बात की, पर बिना क्रोध के ग्राहक को लज्जा आई और उसने क्षमा मांग ली। परिवर्तन धीरे धीरे। विजयश्री ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। जब भी क्रोध आता वह तुरंत अपनी श्वास पर ध्यान लगाता। क्रोध का तूफान उठता, पर कुछ ही क्षण में थम जाता। लोग आश्चर्य से कहते, विजयश्री बदल गया है। जहां पहले आग थी अब वहां शांति है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने जन समूह से कहा, सुनो भिक्षुओं और गृहस्थों, क्रोध शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। याद रखो, क्रोध अंधकार है। यह बुद्धि की आंखों को ढक देता है। क्रोध आत्मघाती है। यह पहले उसी को जलाता है जिसमें वह उत्पन्न होता है। क्रोध का इलाज धैर्य है। जैसे ठंडी हवा तूफान को शांत करती है, वैसे ही धैर्य क्रोध को शांत करता है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है वह सच्चा विजेता है। लंबी शिक्षा, अतिरिक्त उपकथाएं और दृष्टांत। एक किसान और बैल। एक किसान था जिसका बैल खेत में काम करते समय कभी कभी हट्टा कट्टा होकर न सुनता। किसान अक्सर क्रोध में उसे पीटता। बैल और जिद्दी होता। एक दिन बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने कहा, किसान, अगर तू बैल को धैर्य और करुणा से मार्ग दिखाएगा तो वह तेरा मित्र बन जाएगा। क्रोध से वह और विद्रोही बनेगा। किसान ने वैसा ही किया। बैल शांत होकर खेती में मदद करने लगा। किसान ने सीखा कि क्रोध से न मनुष्य सुधरता है न पशु। 2 राजा और सैनिक। एक राजा था। उसका सैनिक गलती से आदेश भूल गया। राजा क्रोध में उसे मार डालना चाहता था, पर मंत्रियों ने कहा, महाराज, एक भूल के लिए अगर आप प्राण ले लेंगे तो प्रजा आपसे डर जाएगी पर प्रेम नहीं करेगी। राजा ने सोचा और सैनिक को क्षमा कर दिया। सैनिक इतना कृतज्ञ हुआ कि आगे कभी भूल न की। इससे पता चलता है कि क्षमा क्रोध से बड़ी शक्ति है। 3 माँ और बच्चा। एक माँ ने देखा कि उसका बच्चा बार बार मिट्टी में खेलता है। वह गुस्से में डांटने लगी। बच्चा रोने लगा और डर कर भागा। फिर माँ को याद आया कि क्रोध से बच्चा डरता है पर समझता नहीं। उसने प्यार से कहा, बेटा, मिट्टी गंदी होती है, इससे बीमारी हो सकती है। बच्चा मान गया। यहाँ शिक्षा यह है कि जहाँ क्रोध विफल होता है वहाँ करुणा सफल होती है। समापन। विजयश्री पूरी तरह बदल गया। अब वह नगर में अपने क्रोध के लिए नहीं बल्कि धैर्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते, जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया वह संसार की सबसे बड़ी जीत पा चुका है। नानी का नई 516 नगर में चर्चा। जब राजा विक्रमसेन ने अपने दरबार में सूर्य से भी बड़ा खुद को घोषित किया था तो नगर के लोग धीरे धीरे उसकी निंदा करने लगे। बाजारों में, गलियों में लोग कहते, हमारा राजा ज्ञानी नहीं बल्कि घमंडी हो गया है। जिसे अपने से बड़ा कुछ नहीं दिखता वह अंततः नष्ट होता है। राजा तक यह बातें पहुंची। वह और क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी उसकी निंदा करे उसे दंड दिया जाए। लोग डरकर चुप हो गए, पर भीतर ही भीतर उसका विरोध बढ़ता गया। बुद्ध का नगर भ्रमर। बुद्ध उस समय कोसल प्रदेश के एक छोटे ग्राम में ठहरे थे। वहां लोग उनके पास आकर अपनी चिंताएं साझा करते। एक वृद्ध किसान ने रोते हुए कहा, भगवान, हमारा राजा इतना अहंकारी हो गया है कि अब हम अपने दुख भी कहने से डरते हैं। वह अपने को सूर्य और देवताओं से भी बड़ा मानता है। ऐसा राजा हमें कहां ले जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब जल भरा हुआ घड़ा हिलता है तो शोर करता है, लेकिन जब वह खाली हो जाता है तो गिरकटता है, वह टूट जाता है, फिर टूट जाता है। समय आने दो, सत्य स्वयं प्रकट होगा। राजमहल में स्वप्न। उस रात राजा विक्रमसेन ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा है।
वह गर्व से नीचे देख रहा है और कह रहा है, मैं सबसे ऊंचा हूं। तभी पर्वत कांपने लगा। वह नीचे गिर पड़ा। गिरते हुए उसने देखा कि उसकी सेना, उसका महल, उसके रत्न सब हवा में बिखर गए। वह चिल्लाया, रुको, ये सब मेरा है। परंतु उसके हाथ खाली रह गए। नींद खुली तो उसका हृदय कांप रहा था। उसने पसीने में भीगे हुए शरीर को संभालते हुए सोचा, क्या यह कोई संकेत है? सभा में चुनौती। कुछ दिनों बाद राजा ने बुद्ध को अपने दरबार में बुलवाया। सभा भरी हुई थी। मंत्री, कवि, सैनिक और नगरवासी सब वहां उपस्थित थे। राजा ने गर्व से कहा, गौतम, सुना है तुमने ज्ञान है, तो बताओ इस सभा में सबसे बड़ा कौन है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, महाराज, इस सभा में सबसे बड़ा वही है जो अपने भीतर अहंकार को जीत ले, क्योंकि जो स्वयं को जीतता है वही हजारों शत्रुओं को जीतने से भी बड़ा विजेता होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बुद्ध की ओर देखने लगे, कुछ राजा की ओर। राजा विक्रमसेन ने क्रोध से कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं बड़ा नहीं हूं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, अहंकार मनुष्य को बड़ा नहीं छोटा बनाता है। जो विनम्र होता है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। कथा, राजहंस और कौवा। बुद्ध ने सभा में एक कथा सुनाई। एक सरोवर में एक सुंदर राजहंस रहता था। उसके पंख बर्फ जैसे श्वेत थे। वह शांत और गरिमामय था। उसी सरोवर में एक कौवा भी रहता था। कौवा रोज राजहंस को देखकर ईर्ष्या करता और कहता, मैं भी तुझसे कम नहीं। तेरे पंख सफेद हैं तो क्या, मेरी चतुराई तेरे पास कहाँ। एक दिन कौवे ने सोचा कि वह राजहंस को नीचा दिखाएगा। वह पानी में कूदकर इधर उधर उछलने लगा, आवाजें करने लगा। लोग हंस पड़े और बोले, राजहंस कितना सुंदर है और कौवा कितना शोर मचाता है। कौवा क्रोधित होकर बोला, देखना, मैं सबसे बड़ा हूं, और ऊंचाई से उड़ने लगा। परंतु ऊंचाई पर हवा तेज थी। कौवे के पंख थक गए और वह नीचे गिर पड़ा। राजहंस शांत बैठा रहा। लोगों ने कहा, सच्ची महानता शांति और गरिमा में है, शोर और अहंकार में नहीं। महाराज, यह कथा हमें बताती है कि अहंकार करने वाला अंततः गिरता है, जबकि विनम्र रहने वाला आदर पाता है। राजा का परिवर्तन। राजा विक्रमसेन ने यह कथा सुनी। उसके हृदय में हलचल मच गई। उसे अपना स्वप्न याद आया जिसमें वह पर्वत से गिरा था। वह धीरे धीरे बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि मैं केवल एक कौवे की तरह शोर मचा रहा था। मेरी शक्ति, मेरा धन, मेरा राज्य सब नश्वर है। वास्तविक महानता तो विनम्रता और सेवा में है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, सच्चा शासक वही है जो प्रजा को परिवार की तरह देखे, जिसके लिए हर नागरिक का सुख उसका सुख है, जिसके लिए हर आंसू पोंछना राजधर्म है। अहंकार का त्याग कर दया और करुणा को अपनाओ। परिणाम, राजा विक्रमसेन ने उसी दिन आदेश दिया, अब से किसी को सत्य बोलने से भय नहीं होगा। मैं स्वयं पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करूंगा। राजा का काम शासन करना नहीं बल्कि सेवा करना है। धीरे धीरे उसका राज्य बदलने लगा। लोग कहते, हमारा राजा पहले अहंकारी था, अब वह करुणामय और न्यायप्रिय हो गया है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने निष्कर्ष दिया, सुनो भिक्षुओं और जनसमूह, अहंकार से मित्रता टूटती है, ज्ञान ढक जाता है और सुख दूर हो जाता है। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है वह उस दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। याद रखो, महान वही है जो नम्र है। सच्ची विजय वही है जो स्वयं पर विजय पाता है। नगर का वैभव और राजकुमार की लालसा। मगध राज्य की राजधानी में एक राजकुमार था, नंदन। वह राजा का इकलौता पुत्र था। उसके लिए महल में हर प्रकार का सुख साधन उपलब्ध था। रत्न जड़ित आभूषण, सुगंधित वस्त्र, स्वर्ण की गाड़ियों से लेकर सुरम्य बाग बगीचे तक। परंतु नंदन के मन में एक और भूख थी। मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। राजा और रानी उसे प्रेम से समझाते, पुत्र, जीवन का आनंद संतोष में है। लेकिन नंदन का हृदय मोह के जाल में फंसा था। उसे लगता, मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, संसार के सारे सुख मुझे ही मिलने चाहिए। महल का प्रसंग। एक बार नगर में मेला लगा। नंदन भव्य वस्त्र पहनकर बाहर निकला। वहां उसने देखा, किसान, व्यापारी, सैनिक, यहाँ तक कि साधु भी हंसते गाते आनंद ले रहे थे। उसका मन खिन्न हो गया। ये लोग इतनी कम वस्तुओं में प्रसन्न कैसे हैं, जबकि मेरे पास अपार संपत्ति है, फिर भी मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं। उस रात वह नींद नहीं ले पाया। उसने निश्चय किया कि उत्तर ढूंढने के लिए बुद्ध से मिलेगा। बुद्ध से मुलाकात। अगले दिन नंदन अपने रथ से बुद्ध के विहार पहुंचा। वहां साधारण वस्त्र पहने हुए भिक्षु ध्यान में बैठे थे। न कोई आभूषण, न वैभव, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। नंदन ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी हृदय खाली है। यह क्यों?
बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नंदन, तुम्हें मोह ने बांध रखा है। मोह ऐसा जाल है जो रत्नों और स्वर्ण से भी मजबूत होता है। यह मनुष्य को अपनी माया में फंसाकर अंतहीन भूख पैदा करता है। जितना पाओगे उतना और चाहोगे, यह प्यास कभी नहीं बुझती। कथा। स्वर्ण पक्षी। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक वन में एक स्वर्ण पक्षी रहता था। जो भी उसे पकड़ लेता वह धनी हो जाता। एक दिन एक शिकारी ने उसे जाल में फंसा लिया। पक्षी बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 शिक्षा दूंगा। पहली अभी, दूसरी जब मैं तुम्हारे हाथ से उड़ जाऊंगा, और तीसरी जब मैं उस वृक्ष पर बैठूंगा। शिकारी ने सोचा, शिक्षा का क्या उपयोग, मुझे धन चाहिए। लेकिन जिज्ञासा में उसने पक्षी को छोड़ा। पक्षी उड़ते ही बोला, पहली शिक्षा, किसी बात पर तुरंत विश्वास मत करो। थोड़ी दूर जाकर बोला, दूसरी शिक्षा, जो चला गया उसका शोक मत करो। फिर वृक्ष पर बैठकर बोला, मेरे पेट में एक हीरे का रत्न था, अगर तुम मुझे मार देते तो तुम्हें वह मिल जाता। शिकारी पछताने लगा और भागकर उसे पकड़ने की कोशिश की। पक्षी हंसते हुए बोला, तीसरी शिक्षा, लालच और मोह में आकर मूर्खता मत करो। मैंने पहले ही कहा था, तुरंत विश्वास मत करो और जो गया उसका शोक मत करो। यही मोह है नंदन। जो चला गया उसका पछतावा और जो नहीं मिला उसकी लालसा। नंदन का आंतरिक संघर्ष। बुद्ध की कथा सुनकर नंदन का हृदय विचलित हो गया। वह सोचने लगा, क्या सचमुच मैं उस शिकारी की तरह हूं? मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मैं और पाने की दौड़ में भाग रहा हूं। पर मोह इतना सरलता से छूटने वाला नहीं था। अगले ही दिन जब वह महल लौटा तो उसके मित्रों ने कहा, नंदन, हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने एक विशाल महल बनवाया है। क्या तुम्हारा महल छोटा नहीं लगता? ये सुनते ही नंदन के भीतर फिर आग भड़क उठी। उसने सोचा, मुझे और भव्य महल बनवाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने योजना बनाई, उसे बुद्ध के शब्द याद आए, मुंह का जाल कभी संतुष्टि नहीं देता। वह उलझन में पड़ गया। दूसरा प्रसंग। साधु और रत्न। कुछ दिन बाद बुद्ध फिर नगर आए। नंदन उनके पास पहुंचा और अपनी दुविधा बताई। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक साधु नदी किनारे ध्यान करता था। एक दिन उसे किनारे पर एक बड़ा रत्न मिला। वह उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी वहां आया और साधु से भोजन मांगा। साधु ने रत्न ही उसे दे दिया। व्यापारी आश्चर्यचकित होकर चला गया, पर रात भर उसे नींद न आई। उसने सोचा, जिस साधु ने इतना बड़ा रत्न बिना मोह के मुझे दे दिया, उसके पास अवश्य कोई और बड़ा खजाना होगा। सुबह वह वापस आया और साधु से बोला, मुझे वह खजाना दीजिए जिसने आपको इतना निस्पृह बना दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, वह खजाना है मोह से मुक्त मन। नंदन का परिवर्तन। यह कथा सुनते ही नंदन की आंखें खुल गईं। उसने अनुभव किया कि असली खजाना महलों और आभूषणों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो मोह छोड़ने से आती है। उस दिन से उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया। वह भव्यता में रहने के बावजूद मोह की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त होने लगा। उसने प्रजा की सेवा शुरू की, गरीबों की मदद की और साधुओं का सम्मान किया। अब उसका हृदय हल्का था। उसे लगा, मैंने सचमुच राजपद पाने से पहले ही असली राजमुकुट पा लिया है। मोहमुक्त मन। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने नंदन और नगरवासियों से कहा, मोह सबसे गहरा बंधन है। यह हमें झूठी चमक में बांध देता है। यह कभी तृप्त नहीं करता। यह शांति और संतोष छीन लेता है। लेकिन जो मोह छोड़कर सत्य और करुणा की ओर बढ़ता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। वह कमल की तरह है, कीचड़ में होकर भी स्वच्छ और सुंदर। समापन दृश्य। नंदन बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, आज मैंने समझ लिया है, असली वैभव मोह में नहीं, बल्कि मोह को त्यागने में है। नगरवासियों ने भी उस दिन से अपने जीवन में सरलता और संतोष अपनाना शुरू किया और बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल गया। मोह का जाल सबसे बड़ा बंधन है, पर जिसे यह जाल पहचान में आ जाए, वह सबसे बड़ा विजेता है। 2 भाइयों की कहानी। कपिलवस्तु नगर में 2 भाई रहते थे, सुरेश और दुरेश। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए, एक ही घर, एक ही परिवार, लेकिन स्वभाव में भिन्नता थी। सुरेश शांत, विनम्र और दयालु था, वहीं दुरेश क्रोधी और ईर्ष्यालु। जब भी लोग सुरेश की प्रशंसा करते, दुरेश के मन में आग जलने लगती। धीरे धीरे उसका यह द्वेष इतना बढ़ गया कि वह अपने ही भाई के विरुद्ध योजना बनाने लगा। द्वेष की जड़। एक दिन गांव में उत्सव हुआ। लोगों ने सुरेश को उसकी दानशीलता के लिए सम्मानित किया। उसका नाम सबके मुख पर था। दुरेश यह दृश्य देख न सका। उसने भीतर ही भीतर सोचा, लोग सुरेश को महान मानते हैं, पर मैं कैसे स्वीकार करूं कि मेरा छोटा भाई मुझसे बड़ा है। मुझे उसे नीचा दिखाना ही होगा। द्वेष ने उसके हृदय को भर दिया। वह रात दिन यही सोचने लगा कि सुरेश को अपमानित कैसे किया जाए। छल और झूठ दुरेश ने लोगों से कहना शुरू किया। सुरेश दिखावे के लिए दान करता है,
उसका असली मकसद नाम कमाना है। कुछ लोग उसके शब्दों में आ गए। गांव में अफवाहें फैलने लगी। सुरेश मौन रहा, पर उसके हृदय को चोट पहुंची। बुद्ध से भेंट। एक दिन बुद्ध गांव में पधारे। लोगों ने उनसे सारी घटना सुनाई। बुद्ध ने दोनों भाइयों को बुलाया। बुद्ध ने दुरेश से पूछा, बताओ तुम्हारे हृदय में इतना द्वेष क्यों है? दुरेश बोला, भगवान, लोग हमेशा सुरेश की प्रशंसा करते हैं, वे मुझे महत्व नहीं देते, मैं कैसे सहन करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, द्वेष अग्नि की तरह है, यह पहले उस पात्र को जलाता है जिसमें वह जन्म लेता है, फिर दूसरों तक फैलता है। तुम्हारा द्वेष तुम्हें ही दुखी कर रहा है। कथा। दो मित्र और आज बुद्ध ने एक कथा सुनाई। दो मित्र थे। एक दिन उनमें झगड़ा हुआ। पहले मित्र ने क्रोध में आकर आग जलाई और बोला, मैं तुझे जलाकर नष्ट कर दूंगा। पर आग पहले उसके अपने घर को जला गई, वह स्वयं ही भस्म हो गया। महाराज, द्वेष भी उसी आग की तरह है, जो इसे दूसरों के विरुद्ध जलाता है वह सबसे पहले स्वयं जलता है। दुरेश का आत्मबोध। दुरेश ने बुद्ध की बातें सुनी। उसका हृदय पिघलने लगा। उसने देखा कि सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर क्षमा। वह रो पड़ा और बोला, भाई, मुझे क्षमा कर दो, मेरे द्वेष ने मुझे अंधा बना दिया। मैंने तुझे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन दुख मुझे ही मिला। सुरेश ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, मैं तुझसे कभी अलग नहीं था, तेरा द्वेष ही हमें दूर कर रहा था। अब हम मिलकर प्रेम से रहेंगे। परिणाम, उस दिन से दोनों भाई बदल गए। दुरेश ने गांव वालों से क्षमा मांगी। उसने सुरेश के साथ मिलकर दान और सेवा का कार्य शुरू किया। गांव में लोग कहते, देखो, जहां पहले द्वेष की आग जल रही थी, अब प्रेम और भाईचारे का दीपक जल रहा है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, सुनो भिक्षुओं और जनसमूह, द्वेष से कभी शांति नहीं मिल सकती। द्वेष से केवल और द्वेष जन्म लेता है। शांति केवल करुणा और क्षमा से आती है। याद रखो, द्वेष अपने शत्रु से पहले स्वयं को जलाता है। द्वेष से जन्मी जीत भी हार बन जाती है। क्षमा और करुणा ही द्वेष का सच्चा अंत है।